दिन आप जीवन में भगवान की शरण ले लेंगे प्यारे, उस दिन से सारी व्याधियां आपके जीवन से चली जाएंगी। इसलिए हनुमान जी भगवान की शरण में हैं। इसलिए सुखी मीन जिम नीर वगादा, जिम हरि शरण नये को बादा। हमारे श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए। हमारे श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए और जैसी छलांग लगाकर पहुंचे, बोरे गिर पड़ चढ़े लंका तय देखी, और कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। किसी ने कहा हनुमान जी लंका की इतनी तारीफ कर रहे हैं, बोले कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी, इतनी सुंदर है। अरे हनुमान जी बोले लंका की तो छोड़ो, अरे क्या हमारी अयोध्या कम है? अरे अयोध्या कैसी है? बोले कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनित नेहु बिरंच करे तूती। अरे बोले लंका अयोध्या में अंतर क्या है? बोले लंका में सब लोग सुखी हैं। अगर लंका के सभी लोग सुखी हैं प्यारे, तो क्या अयोध्या में दुखी हैं? बोले नहीं, अयोध्या में भी सुखी हैं। प्रमाण? बोले सब विधि सब पूरे लोग सुखारी, अरे रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। तो बोले लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? आज भी लंका के घर हैं, आज भी अयोध्या के घर हैं, लेकिन अपनी कापी जांचना सभी हम ही बता देंगे तो फिर क्या होगा? अब आप अपने आप देखना, आपके घर कहीं लंका में तो नहीं बने, या आपका घर अयोध्या में है। तो गोस्वामी जी ने निवेदन क्या किया? बोले लंका में किसके घर हैं? बोले लंका में किसके घर हैं? बोले सपने हो सुनहि न वेदे पुराण, नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, और सपने सुनहि न वेद पुराना। जिन्होंने स्वप्न में भी कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, बोले उनके घर लंका में है। और जिन्होंने बोले सबके घर घर होए पुराना, रामचरित्र पावन विधि नाना, तो उनके घर आज भी अयोध्या में है प्यारे। इसलिए हनुमान जी महाराज ने लंका को भले ही देखा हो, लेकिन लंका की चमक धमक पर आकर्षित नहीं होगी, बल्कि पुर रखवारे देखी वो, अरे कपि मन कीन विचार, ओ अति लगे रूप धरो निशि, और नगर करो पैसा। जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए तो ईमानदारी से बताओ, सुंदर कांड में बड़ा सुंदर वर्णन है। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देख जैते अग्नित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई, और शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख देही। अब बताओ, हनुमान जी महाराज पूरी रात घूमते रहे, लेकिन इसके बाद भी माताओं भक्ति नहीं मिली। प्रमाण? बोले मंदिर महु न दीख देही, मंदिर महु न दीख देही। कारण क्या है? आखिर में हनुमान जी को पूरी रात घूमने के बाद भक्ति नहीं मिली। हमारी बात को थोड़ा गंभीरता से सुनना, सारी बात समझ में आ जाएगी। हनुमान जी को भक्ति नहीं मिली, क्यों? भक्ति कहाँ मिलती है? ध्यान देना, भक्ति जीवन में 3 जगह मिलती है। बोले कहाँ? बोले भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। अगर जीवन में संत से मिलन हो जाए तो तुम्हें भक्ति मिल जाएगी। और भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। तीसरा, जा पर कृपा न करे पुरारी, और सो न पावे मुनि भगति हमारी। इसलिए भक्ति 3 जगह मिलती है। और जब हनुमान जी महाराज लंका में पूरी रात घूमते रहे तो भक्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? भक्ति न मिलने का एक कारण है। कारण क्या है? क्योंकि हनुमान जी ने क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, और देखे जयते अग्नित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही। जितने मिले सब सोते मिले। अब ईमानदारी से बताओ, जो सो रहा हो वो भक्ति दे सकता है?
अरे जरा विचार तो करो। अच्छा तुम लोग बताओ, देखो हमारी माताएं तो जल्दी समझ जाती हैं, लेकिन तुम लोगों के अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा बताओ, हनुमान जी को लंका में जितने मिले सब सोते हुए मिले। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, जीवन में जो सोया होगा वो क्या तुम्हें जीवन में भक्ति से मिला सकता है क्या? क्यों? बोले लंका में सब सो रहे थे, प्रमाण क्या है? और वो भी कहा? बोले मोहे निशा सब अरि सोवनिहारा, और देखिए सपना अनेक प्रकार। सब सो रहे थे। एक बात याद रखना, जो मोह की रात्रि में सो रहा हो वो तुम्हें भक्ति का पता नहीं बताएगा। तो भक्ति का पता कौन बताएगा? बोले यह जग जामनी, अरे यह जग जामनी, अरे जागई जोगी और परमारथी प्रपंच वियोगी। कौन? अब समझ गए आप लोग? जो सो रहा हो, क्यों मास्टर साहब, जो सो रहा हो वो क्या भक्ति बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। कौन बताएगा? यह जग जामनि जागई जोगी और परमारथी प्रपंच वियोगी। जो जागा होगा वही भक्ति का पता बता सकता है। और कौन जागा? अरे ते समय विभीषण जागा, ते समय विभीषण जागा, ते समय विभीषण जागा, ते समय विभीषण जागा। जिस समय विभीषण जी जागे माताओं, विभीषण जी ने हनुमान जी को जानकी का पता बताया। क्यों? क्योंकि यह जग जामनि जागई जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जो जागा होगा वही। और जिस समय प्यारे विभीषण जी को संत कहा गया है, आप सब जानते हैं, विभीषण को साधु भी कहा गया। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना, अभी आपने भरत का चरित्र सुना, आप पूरी मानस पढ़ना। भरत को साधु लिखा है लेकिन संत नहीं लिखा है। भरत को साधु लिखा है लेकिन संत नहीं लिखा। लेकिन केवल एक विभीषण ऐसा पात्र है जिसको साधु और संत दोनों डिग्रियां प्राप्त। क्यों? बोले साधु और संत में अंतर क्या है? बोले जो साधन पर रहता है वो साधु है, और जो साधन के द्वारा भगवान के पास पहुंच जाए वो संत है। जब विभीषण जी साधन पर हैं तो साधु हैं, और साधन के द्वारा भगवंत तक पहुंच गए तो बोले तुम सारे के अरे संत प्रिय मोरे। जो साधन के द्वारा भगवान तक पहुंच जाए वो प्यारे संत बन जाता है। और भरत जी महाराज ने केवल साधन स्वीकार किया है, इसलिए भरत जी को तात भरत तुम सब विधि साधु। और ऐसे हमारे संत विभीषण जी हैं। तीसरा पता विभीषण जी ने बताया, ध्यान देना। पहला जटायु ने और दूसरा सुग्रीव ने, और तीसरा पता बताने वाले कौन है? बोले संत विभीषण। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी महाराज से कहा, बोले जिस भेष में तुम खड़े हो आप अशोक वाटिका में नहीं पहुंच सकते। बोले कैसे जाएंगे? बोले जुगति विभीषण सकल सुनाई। तो विभीषण जी ने एक युक्ति बताई। अच्छा युक्ति क्या है? जरा ध्यान से सुनो। युक्ति क्या है? युक्ति सिर्फ इतनी बताई कि अशोक वाटिका में पुरुष का जाना वर्जित है। अशोक वाटिका में पुरुष नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी बात, तो हम तो पुरुष है ही नहीं। बोले कौन हो? बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोई आधर ही सो जान, और रुद्र देह तजने बसे बानर भय हनुमान। हनुमान जी महाराज तो शंकर भगवान के 11वें रुद्र हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में ब्राह्मण के वेश में नहीं गए। बोले कर सोई रूप, अरे कर सोई रूप गयो पुनितेवा, बनी अशोक सीता रही जेवा। उसी रूप में हनुमान जी महाराज ने प्रवेश किया। यही विभीषण ने हनुमान जी को युक्ति बताई थी। लेकिन आप लोग कहेंगे अगर युक्ति केवल अगर मनुष्य का अशोक वाटिका में जाना वर्जित था
तो फिर तेई अवसर रावण तेई आवा, रावण भी तो पुरुष है, तो रावण कैसे पहुंच गया? तो याद रखना प्यारे, रावण भी अगर अशोक वाटिका में जाता था तो बोले तेई अवसर रावण तेई आवा, संग नारी बहु किए बनावा। रावण भी नारी के भेष में जाता था, ध्यान देना। आप कहे प्रमाण, संग नारी बहु किए बनावा। क्यों? अपनी पटरानियों के साथ स्वयं नारी के भेष में। जैसे मान लो एक किसी पुरुष को माता के कपड़े पहना दिए जाए और अकेला जावे तो कोई भी बता देगा कि ये पप्पू के पापा हैं। क्यों? और अगर माताओं के बीच में अगर माता के कपड़े पहनाकर किसी पुरुष को बैठा दें तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा प्यारी। इसलिए तेही अवसर रावण तेही आवा, संग नारी बहु किए बनावा। इतना ही नहीं, तेही अवसर क्यों लिखा है? क्योंकि रामचरितमानस में सुंदर कांड में दो लोगों को स्वप्न आया। एक तो रावण को स्वप्न आया कि बानर आ गया, और दूसरा त्रिजटा को स्वप्न आया। और तेई अवसर रावण तेई आवा, जिस समय हनुमान जी पहुंचे उसी समय रावण पहुंच गया। क्यों? रावण केवल इसलिए गया जानकी को धमकाने के लिए कि हनुमान जी सुन लें और राम जी से कह दें तो जल्दी राम जी आ जाएं तो हमारा जल्दी उद्धार हो जाएगा राक्षस योनि से। और उसी समय त्रिजटा को स्वप्न आया और त्रिजटा के स्वप्न को हनुमान जी ने पूरा कर दिया। राम जी ने कहा हनुमान से, ये बताओ, हमने तुमसे कहा तो था नहीं कि तुम लंका को जलाओ, फिर तुमने लंका को क्यों जलाया? हमने कहा था क्या? बोले प्रभु आपने तो नहीं कहा था, लेकिन आपके भक्त ने कहा था, सपने बानर लंका जारी, जात धान से ना सब मारी। बोले भक्त से क्या मतलब? अरे जब भगवान ने नहीं कहा तो तुम भक्त की बात को पूरा करते हो। अरे हनुमान जी ने कहा, याद रखना प्यारे, हनुमान जी कहने लगे प्रभु अगर भक्त का सपना अगर हनुमान पूरा नहीं करेगा तो लोग यही कहेंगे अरे भक्त के सपने तो भगवान कभी पूरे नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु मैंने त्रिजटा के स्वप्न को पूरा कर दिया, मैंने लंका को जला के खाक कर दिया।